हेलो दोस्तों, आज हम सी.एन.आर पैनल के बारे में बात करेंगे। सी.एन.आर पैनल होता क्या है और ये इस पे क्या क्या कंपोनेंट अपने लगे हुए रहते हैं। सी.एन.आर पैनल आपका देखा जाए तो जो यार्ड में लगे हुए अपने सर्किट ब्रेकर या ट्रांसफार्मर या कोई भी ऐसे उसको रिमोटली ऑपरेशन के लिए अपने कंट्रोल रूम में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं इस पे अपने क्या क्या कंपोनेंट अपने यूज़ होता है। तो सबसे पहले अपने जो अनाउंसिएटर आपको दिख रहा होगा, जो ये अपने 8 विंडो का अनाउंसिएटर है। इस पे अपने कोई भी पैनल में कोई भी ऑपरेशन होता है, जैसे डीसी फेल हो गया, एसी फेल हो गया, तो इस पे अपना अनाउंसिएशन आता है और वो अपने को इस पे इंडिकेट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे 3 एलईडी लगी हुई है। ये अपने 3 फेज का 3 फेज बता रही है। तीनों जैसे आर वाई वी फेज का इंडिकेशन है। इससे नीचे आएंगे अपने देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई दिख रही है, ये अपने मिमिक डायग्राम कहा जाता है। तो इससे अपने को जो बे है सर्किट ब्रेकर का, उसके बारे में यहाँ पे अपने को पता चल जाता है। ये अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे ये 33 केवी का पैनल है, तो इस पे 33 केवी फीडर पैनल है ये, तो इस पे ग्रीन कलर का है। जैसे 132 केवी की पैनल होती है, उस पर ब्लैक कलर हो जाता है। तो उसी तरह कलर से हम देख के पता कर सकते हैं ये कौन से वोल्टेज लेवल का ये अपने पैनल है। वैसे जैसे आप ये मिमिक डायग्राम में अंदर देखेंगे तो ये अपने एक लगा हुआ है, इसको सीमाफोर कहते हैं। ये भी अपने सर्किट ब्रेकर का जो ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने वर्टिकल अलाइन है, तो इसका मतलब है अपना ब्रेकर सर्किट ब्रेकर ऑन है। जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ये अलाइनमेंट इसके हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो इससे अलावा ये मिमिक डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है, ये अपने आइसोलेटर का सिंबल है। जैसे आइसोलेटर के लिए ये सारे ये अर्थ स्विच का है, तो उसी तरह अपने ये पूरा यार्ड में जो अपने सर्किट ब्रेकर का पोजीशन और जो आइसोलेटर का पोजीशन अपने को इंडिकेट करती है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो पुश बटन दिए हुए हैं, ये अपने पास 3 पुश बटन मिल जाएगा। ये अपने को जो अनाउंसिएटर में जो अनाउंसिएशन आती है, जो भी फॉल्ट आया या कुछ आया, तो इस पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास जो ग्रीन वाली पुश बटन है, ये दबाते ही अपना ये जो हुटर बजती है वो अनाउंसिएटर में, वो एक्सेप्ट करके वो हुटर बंद हो जाता है। उसके बाद हम ये रीसेट करने के लिए अपने पास ये ब्लैक वाली पुश बटन यूज़ होती है। वैसे का वैसे अपने पास ये लैम्प टेस्ट के लिए, लैम्प टेस्ट मतलब सारे अनाउंसिएटर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे वो लैम्प टेस्ट दिए हुए हैं। जैसे कि आप दबाते ही ये सारे हूटर बजने शुरू हो जाएंगे और सारे लाइट अपने ब्लिंक करने लगेगी और सारे अनाउंसिएटर का सारे आपके देख सकते हैं कि क्या सही काम कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए ये लैम्प टेस्ट होती है। जैसे मैं ये रीसेट बटन दबा के उसको रीसेट कर लूँ, ये रीसेट हो जाएगा। तो वैसे अपने इस पे एलईडी रहती है, जैसे कि सीमाफोर जैसे ही अपने ब्रेकर का ऑन ऑफ पोजीशन बताता है, उसी तरह हम ये एलईडी से ही इंडिकेट एलईडी से ही पता कर सकते हैं कि अपने सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। तो एलईडी जो रेड कलर की एलईडी है, ये ब्रेकर का ऑन या ऑफ पोजीशन बताती है। ये रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब है अपना ब्रेकर सर्किट ब्रेकर ऑन है। ग्रीन ऑफ है, ग्रीन नहीं जल रही है, मतलब ग्रीन ये ऑफ पोजीशन बता रहा है। जैसे ग्रीन जल जाएगी तो ये अपने को ऑफ पोजीशन बताएगी। वैसा का ये वाइट है, ऑटो ट्रिप इंडिकेट करता है। और ये जो ऑरेंज है, ये अपने स्प्रिंग चार्ज के लिए है। और सर्किट ब्रेकर जो मैकेनिज़्म है उस पर स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, ये इंडिकेट करती है। वैसे अब नीचे देखें तो अपने ये जो मीटर लगी हुई है, ये इसको मल्टी फंक्शन मीटर कहते हैं। इससे हम सारा कुछ अपने जो करंट क्या चल रहा है, वोल्टेज क्या चल रहा है, पावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब इस मीटर से, मल्टी फंक्शन मीटर से भी हम पता कर सकते हैं।
उसके बाद जो मेन कंट्रोल स्विच है अपना, ये जो है अपने ये कंट्रोल स्विच कहलाता है। ये 3 पोजीशन कंट्रोल स्विच रहता है। ये जैसे क्लोज, न्यूट्रल और ट्रिप। जनरली ये न्यूट्रल में रहती है। ये स्प्रिंग से ऑपरेट होता है। जैसे हम क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करते ही ये क्लोज़ होते ही वापस फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है ये। और जैसे ट्रिप करते हैं, ट्रिप होते ही फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आता है। ये 3 पोजीशन की वो होती है। उसके बाद अब देख सकते हैं नीचे ये रिलेज़ है। ये अपने रिलेज़ जो है ओवर करेंट, अर्थ फॉल्ट रिले होती है। इस पर और एक फ़ीचर है ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का भी फीचर्स रहता है, जिसको हम ट्रिप सर्किट सुपरविज़न अपने जैसे कि हमें सभी को पता है ट्रिपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिपिंग कॉयल हमेशा अपने हेल्दी रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अपने फॉल्ट आइसोलेट हो सके। तो इसीलिए अपने ट्रिप सर्किट कॉयल को मॉनिटर करने के लिए अपने ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले की रहती है इस पर। तो जैसे ही कोई फॉल्ट आता है, कुछ होता है, तो अपने जो ब्रेकर ऑफ करने के लिए यहाँ से एक कमांड ये मास्टर रिले को भेज देती है। इसको जो साइड में आपने देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ये मास्टर रिले कहते हैं इसको। 86 मास्टर रिले होती है जो कि अपने मास्टर रिले ही अपने कमांड भेज देती है और उसी हिसाब से अपने ब्रेकर ऑफ हो जाते हैं। तो उसके बाद वो नीचे एनर्जी मीटर कहलाता है। एनर्जी मीटर अपने ट्राई वेक्टर एनर्जी मीटर यहाँ लगा हुआ है। इससे हम अपने जो एनर्जी कंजप्शन है, कितने कंजप्शन हो रहे हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि इस पे अपने एक्यूरेसी क्लास ये 0.2 क्लास का दिए हुए हैं। तो इस मीटर से हम एनर्जी कंजप्शन वगैरह रिकॉर्ड होता है। और जैसे आप नीचे देख सकते हैं इस पे ये 2 बॉक्स दिख रहे होंगे। ये बॉक्स अपने टेस्ट टर्मिनल बॉक्स कहा जाता है। टेस्ट टर्मिनल बॉक्स अपने जो मीटरिंग सिटी से अपने जो वायर आते हैं, ये अपने टेस्ट टर्मिनल बॉक्स में आते हैं और इस टेस्ट टर्मिनल बॉक्स से ही अपने सीधा अपने मीटर को चले जाते हैं। तो वैसे का वैसे अपने पास ये रिले टेस्ट ब्लॉक भी होता है, जो कि अपने रिले के जितने वायरिंग है सब यहीं से होके आते हैं, ताकि कोई रिले टेस्ट करना हो या कुछ करना हो तो हम यहाँ से ही इसको रिले को टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये अपने C&R पैनल कैसे काम करता है और क्या क्या कंपोनेंट इस पे लगे हुए हैं। धन्यवाद।